एक आलिम, एक फकीह, एक मुफ्ती हजारों नहीं लाखों पे तन्हा भारी होता। बेशक बेशक हक है। मैं अपनी फहरिस्त के कैद खाने में कैद हो जाता हूँ, और ये चूंकि मसलके आला हजरत कॉन्फ्रेंस है, ये आपके मिजाज से नहीं, ये मसलके आला हजरत के उसूल के मुताबिक चले। बेशक। तो मैं, मेरी फहरिस्त में फ़कीह मिल्लत उस्ताजुल उलमा वल फुक़हा हज़रत अल्लामा मुफ्ती हसन रज़ा नूरी साहब क़िबला का नाम है। और ऐसा ही होना चाहिए, जलसों का सिस्टम तब्दील होना चाहिए, है कि नहीं? तब्दील होने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल नकीबों को भी हज़फ कर दिया जाए, ख़त्म ही कर दिया जाए और शायर को कहे दो शेर पढ़िए बैठ जाइए। नहीं, एक सिस्टम हो कि आवाम की फिक्री और उनका जज्बाती रिश्ता जलसों से हो। चूंकि जलसों का एक बड़ा प्लेटफार्म है जिससे दीन इस्लाम के फरोग की राहें कुशादा होती। बाबा आज हर तरफ हमला है, जलसों पे हमला, दीन पे हमला, मदारिस पे हमला, खानका पे हमला, मसाजिद पे हमला, उलमा पे हमला। तो अब तो बेदार होना चाहिए इस कौम को। मैं गुजारिश करता हूं कि हाथ उठाकर हुजूर मुफ्ती हसन रज़ा नूरी साहब की तकरीर के लिए आप इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। आलिम दीन और मुफ्ती के इस्तकबाल के लिए मैं जोर से कहूंगा, तब आप जोर से हाथ उठाएंगे। इसीलिए तो नकाबत में 10-10 मिनट लग जाता है कि नहीं? एक मर्तबा कहा अपने भाइयों को, तैयार हो जाइए, नबी के इश्क की दौलत से बढ़ के कुछ भी नहीं, वफा की राह में गैरत से बढ़ के कुछ भी नहीं, लगा दो जान की बाजी हुजूर की खातिर, रसूल पाक की इज्जत से बढ़ के कुछ भी नहीं। अब बोलिए लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जोर से बोलिए, दिल से आवाज निकलिए कि मदीना शरीफ आवाज पहुंच जाए। बोलिए लब्बैक या रसूल अल्लाह। अरे आप सब पे मैं भारी हूं, मैं रोजाना बोल रहा हूं, रोजाना, मगर आप, मेरी आवाज बहुत दूर तक जा सकती है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। बोलिए लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हाथ उठा के लहरा के बोलिए लब्बैक या रसूल अल्लाह। हुजूर मुफ्ती हसन रज़ा नूरी साहब क़िबला सदर मुफ्ती मरकजी इदारा शरिया पटना बिहार का खिताब, सिर्फ खिताब मत कहें, इल्मी खिताब कहें, है कि नहीं? तो मैं हुजूर से गुजारिश करता हूं कि खिताब शुरू फरमाएं। लेखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात, आप लोगों को दूर से भी याद नहीं क्या? जरूर शब्द कम से कम जोर से पढ़िए, फिर पढ़े दोस्तों अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना सलातो सलाम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी आपने अदीब शहीद नकीब लबीब, जिनकी निकाबत माशाल्लाह पूरे हिंदुस्तान में धूम मचाई हुई है, और ये बिहारी को फ़ख्र हासिल है कि पहली मरतबा, एक मतलब बहुत पहले कही गई थी, मगर अभी जो बाकायदा मंदूम सवान आला हजरत किसी ने अगर लिखा है तो बिहारी की सरजमीन से लिखा और आप ही ने लिखा है। कितनी शानदार इनकी निकाबत हो रही है, कितने शानदार अशार ये पढ़ रहे हैं, किस कदर उन्होंने आपको जगाने की कोशिश की। और आप हजरात तो जान रहे कि मूड कहाँ है, सबका मूड है कि शायर कितनी जल्दी चले आए, नात खानी कितनी जल्दी सुने, हम मिजाज बन गया है। बहुत सारे लोग सोचते हैं क्यों इनको बैठा दिया, क्यों चले आए। मैं जान रहा हूँ यही वजह, तबाही इस वजह से आ रही है। आज जलसे के मिजाज ये रखिए आप, मैं बबांगे दोल अभी भी बोला, हमेशा मैं बोलता हूँ, आप जलसे में हैं, अगर आप चाहते कि हाँ क्या हर एक कदम उठे और खुदाउन कुद्दूस हर एक कदम के बदले में गुनाह को माफ करे, नेकी में इजाफा करिए। मोहता इमाम मोहम्मद शरीफ की हदीस है, जब इंसान किसी नेक काम की तरह, मौलाना साहब मोबाइल बंद कीजिए, देखिए हमको आप, अभी आप इन मौलाना साहब ने कहा, देखिए मेरे 3 शागिर्द मेरे साथ आए हुए हैं, आसाम के एक आए हुए हैं, एक महाराष्ट्र का है, अल्हम्दुलिल्लाह बांग्लादेश के भी मिसाल मेरे आया हुआ है, कश्मीर का है। रात दिन हम मौलानी को पढ़ाते हैं, सुनना तो सुने, तो आप चले जाइए, जिनको चला जाना चले जाओ, 20-25 मिनट मेरी तकरीर होगी, गौर से मुझे सुने आप, नहीं सुनना तो उठ के चले जाइए आप। मुझे बहुत खराब लगता है, रात दिन मुझे दरसगाह में पढ़ाने का, मुफ्ती लोगों को मैं पढ़ाता हूँ, तहदीस नेमत के तौर पर कर रहा हूँ। देखिए मेरे साथ आए हुए हैं, एक आसाम के आए हुए हैं, एक महाराष्ट्र के आए हुए हैं, और एक गोड्डा जिला के आए हुए हैं। अब बम्बई के और बांग्लादेश तक के, कश्मीर तक के लोग आते हैं, इसलिए आप एकदम चुपचाप रहिएगा। जिसको आप जो समझते हैं कि लच्छेदार तकरीर न होगी, चुपचाप चले जाए, ऊपर वाले हो चाहे नीचे वाले हो, मगर जब तक मैं बोले एकदम चुपचाप रहिएगा। इसलिए तो स्वाब नहीं होता है। आज इतने जलसे होते हैं, असर क्यों नहीं मुरतब होता है?
आज जितने जलसे जुलूस होते क्यों असर मुरतब नहीं होता है? वजह है कि आज मिजाज जलसा सुनने का नहीं है, तकरीर सुनने का नहीं है। आज फलां साहब को सुनने का मिजाज बन चुका है, फलां साहब को सुनने का मिजाज बन चुका है। और जब तक के फलां साहब को मिजाज रहेगा आपका, आप यकीन जाने आपका आने में कोई सवाब नहीं होगा। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ भी, इन्होंने कहा ना इदारा शरीक अल्हम्दुलिल्लाह मैं खादिम हूँ, और न जाने कब से 30 साल से मैं खादिम जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूँ। कोई भी आलिम हो जो बता दो, ऊपर वाले चाहे नीचे वाले चाहे कोई भी, अगर आपकी नीयत ये होगी फलां साहब को सुनना है और फलां साहब को सुन के हम चले जाएंगे, तो हरगिज आपका सवाब नहीं मिलेगा। और आपको अगर ये नीयत होगी फलां साहब को नहीं सुनना है, हमको अल्लाह उसके रसूल की बातें सुननी है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुननी है, तो आप यकीन जाने हर एक कदम के बदले में रब्बे कदीर, जब आप घर से यहाँ तक आए हर कदम के बदले में खुदाउन कुद्दूस एक गुनाह को माफ फरमाएगा, नेकी का इजाफा फरमा देगा। अरे इस्लाम तो इतना हमारा आसान है, आप लोग ले नहीं रहे हैं। ये तो जलसे सुनने की बात है। अब आइए सुनिए, आइए बुखारी जिल्द 2 किताब नफ़क़ा की तो सुनिए। आप सब कमाते हैं ना जनाब, और सबको कमाना है, कमाना ही चाहिए। हदीस पाक में तलबुल हाल फरीज़तुन बादल फरीज़ा, 5 फर्जों के बाद छठा फर्ज है रिज़्क़ हलाल। हर आदमी को कमाना चाहिए, और इस्लाम में कमाने की बड़ी फजीलत है। ये तो आप जलसे में आए, आप जा रहे हैं दिल्ली कमाने के लिए, बंबई जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, तिजारत करने जा रहे हैं, पूरी दुनिया में कहीं कमाने के लिए जा रहे हैं। और मैंने बोला ये हदीस पाक सुनिए आप, मिसका बुखारी शरीफ जिल्द 2 किताब नफ़क़ा की हदीस सुनिए आप। हालांकि मैं कुछ और आया था बोलने के लिए, मगर आप लोग ऐसा बोले। अब सुनिए हदीस पाक। नियत आपकी अगर अच्छी होनी चाहिए तो क्या सवाब होगा आपको? मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गौर से सुनिए आप, और मेहनत से आप कमाए। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी शरीफ की हदीस है ये उधर उधर की हदीस पाक नहीं है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब इंसान अपने घर से निकलता है कमाने के लिए, और नियत ये होती है, नियत ये हो, नियत ये ना हो कि हमें बिल्डिंग बनाना है, नियत ये नहीं हो कि मालदार होना है, नियत ये ना हो कि हमें पैसा जमा करना है। मेरे नबी फरमाते नियत ये हो कि हम कमाएंगे तो बाल बच्चे को ठीक से पढ़ाएंगे, बाल बच्चे को ठीक से खिलाएंगे, बाल बच्चे की परवरिश करेंगे, तरबियत करेंगे। अल्लाह तौफीक देगा तो अल्लाह के रास्ते में देंगे भी, अगर आपकी ये नियत हो। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब इंसान अपने घर से निकला, और चाहे 1 साल के बाद आए, 2 साल के बाद आए, 2 घंटे के बाद आए, 2 दिन के बाद आए, 3 महीने के बाद आए, जितने दिन के बाद आए, रब्बे कदीर उसके तमाम औकात को इबादत में लिखेगा। कहां लिखेगा जनाब? तमाम औकात को इबादत में लिखेगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जबरदस्त बुखारी शरीफ जिल्द 2 किताब की पहली हदीस है, यहीं से शुरू होती है। मेरे नबी ने कमाने की कितनी तरकीब दी है, भीख मांग दो मेरे नबी ने मना फरमाया। अब खुद सोचिए, जब इंसान कमाने के लिए जाता है और सब नियत यह कि बाल बच्चे को सही ढंग से खिलाना है, तो हर कदम में सवाब नहीं, बल्कि 1 साल गुजर रहा है तो इबादत, 1 साल गुजर रहा है तो इबादत, 3 महीने गुजर है तो इबादत, 3 दिन गुजरे तो इबादत, जितना आपका वक्त लग रहा है सब इबादत है। ये तो जिक्र खुदा है, जिक्र मुस्तफा है, जिक्र रसूल है। यहाँ अगर आपकी अच्छी नियत हो तो आप खुद सोच लीजिए, आपका आना भी इबादत है, बैठना भी इबादत है, जाना भी इबादत है। सुभान अल्लाह। मगर कब होगा जनाब? जब आपकी नियत हो। याद रखिए, आप कितनी शानदार क़ाबत हुई इनकी, और हमेशा करते रहते माशाअल्लाह पूरे हिंदुस्तान में। नियत आपकी अच्छी हो, तब नियत ये हो कि हम मिलादुन नबी सुनने के लिए जा रहे, अच्छी बातें होंगी, लेंगे तकरीर भी सुनेंगे, नात भी सुनेंगे, निकाबत भी सुनेंगे, सब कुछ सुनेंगे, चेहरा को नहीं देंगे, जो भी आलिम आएगा उसकी तकरीर सुनेंगे। और आपकी ये नियत हो तो कितना सवाब आपको मिलेगा। और आज लोग आते हैं जलसे में, कमा का फायदा क्यों नहीं होता है? जलसे में आते तो जरूर है, मगर वही नियत तो फला साहब को सुनेंगे। इसलिए मिजाज को तब्दील कीजिए। अभी काना नकीब सामने, अपने मिजाज को बदलने की जरूरत है, माहौल को बदलने की जरूरत है। आप ये नियत करके घर से चले, जो भी साहब सुनाने वाला होगा समूह की बात हम सुनेंगे, चाहे वो शायर हो तो भी सुनेंगे, नकीब हो तो सुनेंगे, खतीब हो तो सुनेंगे, पीर साहब हो तो सुनेंगे, बुजुर्ग हो तो सुनेंगे, जैसा भी उसकी बात हम सुनेंगे। तो आप यहाँ बैठेगा, रब्बे कदीर इबादत सवाब लिखता रहेगा। इस्लाम बदा कहा दर्शी पूरे बिल्कुल चुप हो गए एकदम। जिस मसले का आला हज़रत सुना ना, मसले का आला हज़रत क्या है? आप आला हज़रत सवाहनात पढ़े,
आला हजरत रज़ियल्लाहु तो उस जमाने में हजारों रुपये सिर्फ इस बुनियाद पे खर्च किया करते थे ताकि मेरे एक वक्त की नमाज कज़ा न हो जाए। कोई पढ़ना तो देख ले सुभान आला हजरत। अब उस जमाने में आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला ने हजारों रुपए, क्यों, इसलिए आप माहिर तौकीद में क्या नहीं थे आप। जब अंग्रेज का जमाना था, घर से निकलते तो आप ट्रेन के रूट को देख लेते, कहाँ मेरी नमाज कज़ा होगी, कहाँ कज़ा नहीं होगी, कौन ट्रेन पकड़ेंगे। तो आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सिर्फ नमाज कज़ा न होने की बुनियाद पर उस जमाने में 1000 रुपए खर्च कर दिया करते थे। और आज हम कैसे मसले का आला हजरत के मानने वाले हैं, कैसे मानने वाले हैं। और यही वजह कि जब इंसान की नियत अच्छी हो, इससे पहले भी मैंने कभी कहा था इसी जलसे में, क्योंकि हर साल मेरा आना होता है, हर साल मेरी पहली तकरीर आप सब जानते हैं। कोई साल नागा नहीं है, इन साल नहीं आने का था, चूंकि कुछ वजूहात थे, मगर मुखिया जी ने एकदम जिद किया कि आना है तो आना है। यही वजह है कि जब दिल में नमाज पढ़ने की नियत हो, आला हजरत के खानदान से 2 ऐसे बुजुर्ग गुजरे हैं, याद रखिए आप, 2 ऐसे 2 बुजुर्ग गुजरे हैं जिनको कयामत तक के नमाज पढ़ने का सवाब मिलता रहेगा। एक है आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला बड़े साहबजादे हुजूर हुज्जतुल इस्लाम, जिनका क्या कहना, चेहरे को देख के लोग मुसलमान हो जाया करते थे, इस कदर खूबसूरत थे। बाहर निकलते तो चेहरे पे पर्दा डाल के निकलते थे। और आप जानते हैं आपकी वफात कब हुई है, नमाज की हालत में हुई है, तशहुद पढ़ते वक्त हुई है। और उलमा करम माशाल्लाह, जैसे अभी सुना, एक पर एक यहाँ उलमा करम मौजूद है, एक पर एक बासलहत काबिल आलिम भी है, मुफ्ती भी है, हाफिज भी है, सब लोग मौजूद है, सब जानते हैं। इंसान जिस काम में इंसान पहले एक हदीस समझिए तब आपको बात समझ में आ जाएगी। बुखारी शरीफ की हदीस है, आम में से बहुत सारे लोग हैं जो अल्लाह के रास्ते में पैसा खर्च करते हैं, अब कुछ नहीं करने वाले हैं। अब पहले हदीस समझिए आप, अगर आपने इस जलसा में चंदा दिया या आपने मदरसा में चंदा दिया और आपकी आदत हमेशा चंदा देने की, दीन के रास्ते में खर्च करने की, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की, अगर आपको हमेशा आदत है, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो मुसलमान हमेशा अल्लाह के रास्ते में पैसा खर्च करता है, अगर खुदा न खास हो उसके अंदर गरीबी आ जाए, अब इतनी सलाहियत नहीं पैसा खर्च करे, जितना पैसा पहले मान ली 1000 रुपया मदरसे में आप दिया करते थे या 5000 दिया करते थे, अगर आप गरीब हो गए हैं, आपके पास पैसा नहीं है, तो जब तक कि आप जिंदा रहेंगे 5000 रुपया मदरसे में देने का सवाब आपको मिलता रहेगा। ये इस्लाम है, कितना सस्ता है। गरीब आप हो गए हैं, मफलूकुल हाल हो गए हैं, अब देने की सकत नहीं है, देने की सलाहियत नहीं है, इस्तेताअत नहीं है, मगर चूंकि आपको देने की सलाह आप दे रहे थे, इसलिए आपको पूरी जिंदगी, यहाँ तक के बाद हदीस में भी आया है, अगरचे वो ज़ईफ है मगर हदीस में आया है कि क़यामत तक के उसको रुपये देने का सवाब मिलता रहेगा। अब हुजूर हुज्जतुल इस्लाम की मौत कब हुई, वफात कब हुई, हालत तशहुद में हुई, ऐशा की नमाज पढ़ते वक्त हुई। अब खुद सोचिए आप, जब एक आम इंसान को रुपया खर्च करना सवाब मिलता रहेगा, तो हुजूर हुज्जतुल इस्लाम की मौत कब हो रही है, तशहुद में हो रही है, शहादत में हो रही है। अब इस हदीस की रोशनी में जिम्मेदारी के साथ करता हूँ, कयामत तक के आपको ऐशा की नमाज पढ़ने का सवाब मिलता रहेगा। इसी तरीके से हुजूर ताजुल शरीय अलैहिर्रहमत मगरिब की तैयारी कर रहे हैं, करें ना मगरिब तैयारी करें, नियत बांध वजू कर लिए हैं और तबीयत खराब होगी, साल में दुनिया से चले गए, अब कयामत तक आपको मगरिब की नमाज पढ़ने का सवाब मिलता रहेगा। यह है मसले का आला हजरत हुजूर आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु देखकर उस जमाने में। खैर हजरात, ये मसले का आला हजरत कॉन्फ्रेंस आप देख रहे हैं माशाअल्लाह, मदरसा रज़वे मदीनतुल उलूम के तमाम हर साल शानदार कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें बड़े बड़े उलमाए कराम शोहराज़ाम तशरीफ लाते हैं। आप स्टेज पर एक पर उलमाए कराम को देख रहे हैं, मतलब इजहार अशरफ सब तारुफ आपने सुन ही लिया, नक़ीब अहले सुन्नत शार इस्लाम जनाब नूर मुजस्सम साहब, मेरे बाद मुफ्ती अख्तर अलीमी साहब जो हुजूर ताजुल शरीय के खलीफा हैं, हिंदुस्तान में अपनी हैसियत रखते हैं, उनकी तकरीर होगी। गाजी मिल्लत तशरीफ ला रहे हैं, एक मतलब दूसरी पले अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना पढ़े न जोर से, सलाम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ के अल्लामा मुफ्ती तौसीफ रज़ा साहब माशाल्लाह जो सदर मदरस है, उनकी सदारत में और अरकान की क़यादत में शानदार तरह से मदरसा चल रहा है। जब दूसरी पढ़ने की बात आए तो आप यकीन के साथ ज़रूर पढ़ा करें,
आपको सिर्फ इतनी खबर है कि हम यहाँ पर या रसूलुल्लाह कहें तो अल्लाह के नबी सुन लेंगे, और ये आपको कभी आप सोचते नहीं कि हम दुरूद यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे तो अल्लाह के नबी ये नहीं सुने मेरा फला बंदा दुरूद नहीं पढ़ रहा है, और इसको भी सुनेंगे ना। आप मुसलमान का अकीदा ये नहीं। मैंने जिस आयत करीम तिलावत करने का शर्फ हासिल किया उसके शान नुज़ुल में अभी आप सुन लीजिएगा। मैंने जिस आयत करीमे की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया 26वें पारा सूरह हुजरात की आयत है, या अय्युहन्नासु इन्ना जअलनाकुम इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन सा जअलनाकुम शुबुह व क़बाइल। शान नुज़ुल समझ लीजिए आप, तब आप बात समझ में आ जाएगी। आज हमारे माशरे में बिगाड़ क्यों है? आज हमारे अंदर ऊंच नीच जात बिरादरी अमीरी गरीबी फकीरी सब मौजूद है ना। ये आयत करीमा अरब में आया है। आप कंजुल ईमान देख लीजिए जाके, ऊंची किताब तो छोड़ दीजिए, आप आला हजरत के कंजुल ईमान को जानते हैं ना। कंजुल ईमान में जाकर इस आयत के शान नुज़ुल में देखने मिल जाएगा आपको। अरब में एक शख्स, मदीना में एक फकीर गरीब था, एक गुलाम था जो मदीना की गली में आवाज लगा रहा था, मैं बिकने वाला हूं, कोई मुझे खरीद ले। मैं काला कलट में गुलाम हूं, कोई खरीदने वाला है जो मुझे खरीद ले। मगर जो मेरा आका होगा, एक शर्त है, जो मेरा आका होगा मुझे खरीदेगा वो 5 वक्तों की नमाज रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तदा में पढ़ने से नहीं रोकेगा। पूरी 24 घंटा तो अपनी खिदमत मुझसे कराएगा, मगर जब ये मुअज्जिन अज़ान देगा तो मैं उसकी खिदमत को छोड़कर मदीने पाक की मस्जिद में नमाज पढ़ने चला जाऊंगा। एक सहाबी दिल थे, गुजर रहे थे, खरीद लिया। अब देखिए किस्मत उसकी, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तदा में रोज नमाज पढ़ा करता था। इत्तफाक से एक मरतबा बीमार पड़ गया, चंद रोज नहीं आया। मेरे नबी ने फरमाया कि फलां शख्स जो नमाज पढ़ने आता था क्यों नहीं आता है? सहाबे कराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह तो बीमार पड़ गया है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इयादत के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं, इयादत कर रहे हैं, फिर इयादत करके वापस आ जा रहे हैं। चंद रोज के बाद उसकी मौत हो गई, उसका इंतकाल हो गया। फिर मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जाते हैं और मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सामने गुस्ल दिलवाते हैं, अपने सामने कफन पहनवाते हैं, अपने सामने ताबूत पर रखते हैं और मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दस्ते अक़दस से उसको कब्र में डालते हैं। क्या उसकी मेराज है? अब वो था काला कलोटा, वो था गुलाम, वो था मजदूर। माशरे में हैसियत आज हमारे यहाँ हो रहा है ना, पैसे वाले की हैसियत है। गरीब अगर बेचारा बीमार पड़ गया कोई देखने नहीं जाता है, मालदार अगर बीमार पड़ गया लोग लाइन लगा रहते हैं और गरीब को कोई देखने के लिए जाता है। और उस जमाने में लोगों ने आपस में चिमोगिया की और आपस में लोग बैठ कर कह रहे, अरे देखो वो फलां साहब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, रहमतुल लिल आलमीन है, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। एक गुलाम जो इंतकाल कर गया उसकी आदत में भी गए, उसकी नमाज जनाज़ा भी पढ़ी, कब्र में उतरवाया, सब कुछ आपस में चिमोगिया करे। अब देखिए उस जमाने में आला हजरत ने जो भी हमें नजरिया दिया है अपने घर से नहीं दिया है, सब कुरान और हदीस का निचोड़ दिया है, कुरान और हदीस से साबित है। अब इल्म गैब का नजरिया उस जमाने में सुनिए। सुफियान का नाम सबों ने सुना होगा, हजरत सुफियान का, गौसुल इस्लाम हजरत सुफियान का नाम सबों ने सुना होगा। आपस में जब चंद लोग, ये तफसीर खाजिन में लिखा है जनाब, कंजुल ईमान में भी लिखा हुआ है और तफसीर खाजिन में भी लिखा हुआ है, आपस में जब चंद लोग गुफ्तगू कर रहे थे और इधर उधर कर रहे थे, देखो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनकी नमाज जनाजा आपने पढ़ी है, इयादत आपने की है, कब्र में उतारा है, सब एक दूसरे से पूछते, देखेंगे ना एक दूसरे से लोग पूछते ना, तो एक दूसरे की राय पूछ रहे थे। अबू सुफियान कहते नहीं मैं अपनी राय नहीं दूंगा। लोगों ने कहा क्यों नहीं राय दीजिएगा? कई इस वजह से नहीं राय दूंगा कि हमारा अकीदा हम जानते हैं, अगरचे हम लोग यहाँ पर गुफ्तगू कर रहे हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर नहीं है, फिर भी हमारी गुफ्तगू की खबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो जाती है। नहीं समझा आप लोगों ने? ये काफिरों का अकीदा तो उस जमाने की, क्या बोले हैं? ये तफसीर खाजिन से मैं बोल रहा हूँ, ये वाकई नहीं धोर की। कहते कि मैं कुछ नहीं बोलूंगा इसलिए कि तुम लोग समझते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सामने नहीं है, रसूल पाक हमारे सामने नहीं है, हम जो चाहे उनके तल्लुक से गुफ्तगू कर ले, ऐसा हरगिज नहीं होगा। हमारा तजर्बा है, हम जो कुछ भी यहाँ गुफ्तगू करते हैं अगरचे मोहम्मद मेरे सामने नहीं होते फिर भी उनकी खबर हो जाती है। उस जमाने के सुफियान का अकीदा था, इसलिए उदाहरण फरमाते हैं ना,
और कोई गैब तुमसे क्या हो ना हो छुपा, जब खुदा ही ने छुपा तुम पर करोड़ों दुरूद। अब मेरे नबी ने दफन किया, सब कुछ कर दिया। अब उसी मौके से आयत करीमा नाजिल हो गई। कौन? जब लोग आपस में गुफ्तगू कर रहे थे और उस गरीब को कुछ नहीं समझ रहे थे, उसी मौके से आयत करीमा नाजिल हुई। हजरत जिब्रील आयत करीमा लेकर आए और मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि आप अपने मानने वाले से सुना दीजिए, ऐ लोगों को दौलत की बुनियाद पर अल्लाह के करीब नहीं होता है, सरबत की बुनियाद पर अल्लाह के करीब नहीं होता है, मालदारी की बुनियाद पर अल्लाह के करीब नहीं होता है। अल्लाह के करीब होता है मोहब्बत की बुनियाद पर होता है, तकवा की बुनियाद पर होता है, दीनदारी की बुनियाद पर होता है। यह गर्चे गरीब से ही, मगर उसकी नियत कितनी अच्छी थी। अगर हम नमाज पढ़ेंगे तो 5 वक्त की नमाज मुस्तफा की इक्तदा में पढ़ेंगे। कितनी अच्छी उसकी नियत थी। ए लोगों में ने जो उसको कफन दिया, दफन सब कुछ किया, किस बुनियाद पर दे, इसी वजह से दिया। आज खुद सोचे हमारे यहाँ ऐसा है मामला। आज तो लोग आदत करने को तैयार नहीं होते हैं, जबकि आदत के ताल्लुक से सिर्फ आप एक हदीस सुन लीजिए। अल्लाह को अभी आज कोई नेता चला है, नेता के लिए लोग न जाने जान मारते जनाब। सब लोग नेताजी को घर लेंगे, करीब हो जाएंगे। और कोई किसी की आदत के लिए जाता है, अगरचे वो गरीब क्यों ना हो, रिक्शा पुलर क्यों ना हो, मफलूकुल हाल क्यों ना हो, बदहवाल क्यों ना हो, माश में इज्जत कोई नहीं हो। आज अबू दाऊद शरीफ की हदीस सुनिया, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमाते हैं। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अन अलैहि मा मिन रजुलिन मुस्लिमिन यऊदु मरीदन मुमसिन इल्ला खरज माहु सबउना अल्फ मलकी यस्ताफिरुन लहु हत्ता युस्बिह व काना लहु खरीफुन फिल जन्नह व मन अता मुस्बिहन खरज माहु सबउना अफल मलकिन हत्ता युमसिह व काना लहु खरीफुन फिल जन्नह। कहिए ना सुभान अल्लाह। बहुत चुके हम इसलिए जल्दी में हदीस सुना दी आपको। जब कोई बताइए, यही तो समझने की बात है। अगर कोई भोजपुरी जाए तो उछल उछल के दाद दीजिएगा ना जनाब, ये दीजिएगा ना कि भोजपुरी फरमाइश होगी, भोजपुरी सुनाइए। और हदीस इसको बोलते जो डायरेक्ट नबी की मुंह से निकले, मेरे पैगंबर के मुंह से जो बात निकली उसको हदीस बोलते हैं। अब उसको मैं सुना रहा हूं, आप लोग चुप हैं। आप खुद सोचिए, मेरे पैगंबर ने आज से कितने 100 वर्ष पहले जो फरमाया, इस जमाने उलमा आपको डायरेक्ट सुनाते हैं। तो आपको अपने जबान को ज्यादा हिलाना चाहिए ना। जब जब भी नबी की हदीस सुने, जो भी आलिम सुनाए, जब जब भी नबी की हदीस सुने, आप जोर से सुभाना जरूर कहा कीजिए, सिर्फ भोजपुरी पे नहीं। तो हम मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क्या मेरे नबी इरशाद फरमाते, गौर से सुन हदीस पाक की तरफ। ये अबू दाऊद शरीफ किताबुल जनाइज की हदीस है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, जो मुसलमान किसी मुसलमान की आदत के लिए जाएगा, बीमार पड़ जाए और उसको देखने के लिए जाएगा, मगर ये समझ के मेरा मालदार है, नहीं जाएंगे तो मेरे रिश्तेदार है नाराज हो जाएंगे, ये समझ के नहीं। आप किसी को देखने के लिए जा रहे हैं, आपका मुसलमान भाई है, सिर्फ ये समझ के वो मेरा मुसलमान भाई है, ये समझ के आप ये आदत करने के लिए जा रहे हैं। अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इंसान जब अपने घर से कदम निकालता है, किसी मरीज की आदत करने के लिए निकालता है, रब्बे कदीर जल्ल मौदहु जन्नत से 70,000 फरिश्तों को भेज देता है। कितने फरिश्तों को? 70,000 फरिश्तों का। आप निकलिए, 70 आदमी आपके साथ जाएगा जनाब। ये नेता के साथ जो लोग जाते जबरदस्ती जाते, दिल से कोई नहीं जाता है, हाँ, ताकि ओहदा दे दे। अब मैं तो बाबा दोहल हमेशा का तो बले सबके सामने भी बोलता हूँ, चाहे कोई भी नेता हो, जब तक के नेता जो जितना बड़ा झूठा उतना बड़ा नेता, सच्चा आदमी नेता बनेगा। बोलिए आप ही लोग। तब एक दुनियादार जो कुछ नहीं दे आप दे, उसके सामने आप लोग कदार के पीछे कर दे। मेरे नबी फरमाते हैं 70,000 फरिश्ते निकलते जनाब, और कब तक के निकलते सुन लीजिए आप। मेरे नबी फरमाते हैं अगर सुबह हुआ आदत करने के लिए जाता है, आदत करके तो आप अपने घर चले आते हैं, और वह 70,000 फरिश्तों की जमात रब की बारगाह में अर्ज करते, अब हम क्या करें? रब फरमाता है उस शख्स के लिए शाम तक के तुम दुआ करो।
अब बताए किसी की आदत के लिए आप जा रहे हैं और 70,000 फरिश्ते आपके लिए दुआएं मग़फ़िरत कर रहे हैं, दुआएं तरक्की कर रहे हैं, दुआएं सेहत कर रहे हैं, 70,000 फरिश्ते। और इतना ही नहीं, मेरे नबी फरमाते वो कान अलो खरीफुल फिल जन्ना, और रब्बे क़दीर जल्लमहु, जन्नत में उसके लिए एक बाग बनाएगा जिस बाग में दुनिया का कोई इंसान नहीं जाएगा बल्कि वही जाएगा जिसने किसी की आदत की। और अगर मसले का आला हज़रत करामती का नाम नहीं है, मसले का आला हज़रत शरीयत की पाबंदी का नाम है। आपने सुना ना अभी, मसले का आला हज़रत शरीयत की पाबंदी का नाम है। बस एक लास्ट बात सुन लीजिए आप, बस आप जो मसले का आला हज़रत दो है, एक किताब जिसका नाम है मिशकात शरीफ की शरह है मिरकात, उलमाए किराम जानते हैं मिशकात शरीफ बहुत मशहूर किताब हदीस पाक की है, उसकी शरह है अल मिरकात। अल मिरकात मुल्ला अली कारी की लिखी, आज के जमाने की लिखी नहीं है, इतनी मोहतर पुरानी किताब है। अब इधर देखिए आप, वो क्या फरमाते मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह, वो अपने जमाने की बात बता रहा। आज तो हमारे यहाँ भी इंसान दो किस्म के हैं, एक वह है जो रात दिन इबादत इबादत इबादत, और एक साहब वो है जो रात दिन मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत, जो हम लोग करते हैं बरेलवी हजरात। ये नहीं होता अक्सर, बहुत खराब मेरी बात लगी मगर बिल्कुल हक है। आज देखिए अपनी मस्जिदों में जाकर देख कितने नमाजी मिलेंगे और उनके यहाँ देख दो कितने नमाजी मिलेंगे। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक वो है जो सिर्फ मोहब्बत 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 मेरा तो दिन अपना गुजार देते हैं, और एक वो है जो सिर्फ इबादत इबादत कर गुजार देते हैं। अब इबादत वाले क्या मोहब्बत नहीं, औलिया की मोहब्बत उनके यहाँ नहीं, सोलह की मोहब्बत उनके यहाँ नहीं, मलार की मोहब्बत उनके यहाँ नहीं, रसूलुल्लाह की मोहब्बत उनके यहाँ नहीं। चले इबादत 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 करे, और एक हम लोग जो मोहब्बत वाले हैं रात दिन मोहब्बत करे, इबादत हमारे अंदर नहीं, नमाज हमारे यहाँ नहीं, रोजा हमारे यहाँ नहीं, हज ज़कात हमारे यहाँ नहीं। अब मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह की बात को सुनिए, आप फरमाते दोनों लोग खसारे में हैं, जिनके यहाँ सिर्फ मोहब्बत मोहब्बत और इबादत नहीं है वो भी घाटा में है, और जिनके यहाँ सिर्फ इबादत इबादत है और मोहब्बत नहीं है वो भी घाटा में है। इसलिए इंसान अगर अपनी कामयाबी चाहता है, दुनिया में भी कामयाब रहे आखिरत में कामयाब रहे, मोहब्बत के साथ इबादत को रखे और इबादत के साथ मोहब्बत को रखे। अगर दोनों का इम्तिजाज होगा, मोहब्बत भी साथ में होगी, इबादत भी साथ में होगी, इबादत भी साथ में होगी, मोहब्बत में साथ होगी, तब ये दोनों मिलकर क़यामत दिन जन्नत में ले जाएगी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हसन रजा साहब क़िबला नूरी। सुभान अल्लाह। अब सिर्फ मोहब्बत ही से नहीं काम चलेगा। अब कहेंगे ये साहब क्या बोले थे, एक हल्की मिसाल समझ लीजिए आप। अब मान लीजिए हम लोग आए, मुखिया जी हर साल दावत करते बुलाते हैं, बहुत उन्होंने हम लोगों की बड़ी इज्जत की। अब बात है अपने बेटा अशरफ अली को बोले कि मेहमान है इज्जत करो, और वो खड़ा होकर बोले या अब्बा या अब्बा या अब्बा, है ना। कहीं मेहमान ने पानी लेकर दो, बोले या अब्बा या अब्बा। कहीं मेहमान ने दस्तरखान में बोले या अब्बा या अब्बा। तो मुखिया जी नाराज नहीं होंगे जनाब? आप लोग नाराज होएगा नहीं होगी? आप ही के घर के मेहमान पहुंचे, अपने बेटा से बोले कि भाई मेहमान सब हैं, इनके लिए तुम दस्तरखान बिछाओ, दस्तरखान ने बिछा, बोले या अब्बा या अब्बा या अब्बा। आप नाराज होएगा नहीं होइएगा? बदतमीज बेटा जनाब, मेहमान सब ने बेइज्जत कर दिया। आपका वफादार बेटा कब कहलाएगा? इधर आप बोले उधर फौरन अमल करे। आपके दस्तरखान बिछाओ, दस्तरखान ला दे, आपके खाना लाओ, यानी जो जो आप हुक्म करे फौरन वो हाजिर कर दे, तब आप वफादार कहलाएंगे, कहलाएगा वो बेटा आपका। और आप कहेंगे मेरा बेटा गद्दार है। अब बताओ, खिलाता मैं हूँ, पिलाता मैं हूँ, मगर कैसा बेटा जो मेहमान के साथ मुझे बेइज्जत कर दिया। बिला तस्लो तमसील समझ लीजिए आप, जो रातों दिन आप रात दिन सिर्फ या रसूलुल्लाह कहिए, नारा लगे ऐसी मोहब्बत का दावे करते रहिए, आप मोहब्बत का दावा करते रहिए। इबादत से आप दूर होइएगा, इबादत आपके अंदर नहीं, कम मैं अल्फाज नहीं बोलूंगा, खुद फैसला कर लीजिए आपका ठिकाना किधर है। इसलिए हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल है, हजरत अली फरमाते हैं, यहाँ सूफी हजरात भी शामिल है, कि जो ज्यादा अल्लाह अल्लाह करे समझो वो मक्कार है। कौन बोलते हैं जनाब? हजरत अली। जो ज्यादा अल्लाह अल्लाह बोले रातों दिन अल्लाह 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 समझो मक्कार है। कौन फरमाते? हजरत अली। और मिसाल देते, वाह हजरत अली कहते कि सुनो,
जब तक के बेटा बच्चा छोटा होता है, अब्बा 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 किरण हजारों मरते लगाता है ना, अरे लगाता है ना। और आपने उस बेटा को देखा, जब बेटा बालिग हो जाए, बेटा जवान हो जाए, बेटा होशियार हो जाए, अब्बा अब्बा किरण लगाता है? नहीं लगाता। जरूरत पड़ते वक्त अब्बा कहेगा। तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं, जो रात दिन अब्बा अब्बा करे और अल्लाह अल्लाह करे, समझो वो मकार झूठा है, उसके अंदर अल्लाह की मोहब्बत नहीं है। अल्लाह की मोहब्बत कब होगी? अल्लाह अल्लाह भी करे और जब वक्त आए तो अल्लाह की इबादत भी करे, तब अल्लाह की मोहब्बत हुई। हजरात, ये मसले का आला हजरत कॉन्फ्रेंस है, माशाल्लाह गौर से आप लोग सुन रहे हैं और सुने, कुछ अमल करने की भी कोशिश करें। आप नमाज पढ़ने की कोशिश करें, मस्जिद को आबाद करने की कोशिश करें, और जलसे में जो भी मुकर्रिर खतीब शायर है सबका आप सुनने की कोशिश करें। रब के बारगाह में दुआ कर, रब क़दीर जल्ल मदहू हमें आपको तमाम लोगों को शरीयत का पाबंद बनाए। बोलिए जोर से आमीन। लफ्ज़ आमीन का माना के भी सुना आप लोगों ने, उलमा किराम के ज़माने सुने हो। आमीन का मान होता है अल्लाहुम्मा तक़ब्बल हाज़ा दुआ, ऐ खुदा तू इस दुआ को कबूल कर। जब कोई सुनने वाला दुआ करने वाला दुआ करे, सुनने वाला आमीन कहते, अल्लाह फरमाता फरिश्तों से, इस बंदे की दुआ को रद्द नहीं करो, कबूल को ले। इसलिए एक बंदे ने दुआ की और इतने लोगों ने आमीन कही। इस्लाम मकान में, दुकान में, घर में, दलान में, कहीं भी रहे, जब आमीन कहा जाए तो आप अपनी ज़बान को जरूर हिलाएं। रब की बारगाह में दुआ है कि रब्बे क़दीर जल्ल मदहू हमें आपको तमाम लोगों को मसल के आला हजरत पर सही ढंग से अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह।